गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण टीचिंग के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रशिक्षण ट्रेनिंग। जैसे इसके नाम से अर्थ है, बालक को किसी कौशल विशेष में दक्षता प्रदान की जाती है। शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, जबकि प्रशिक्षण किसी एक विशेष क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण शिक्षण का एक अंग मात्र होता है। शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षण का प्रयोग आदतों के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग आदतों को स्वरूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग अधिकतर पहले प्राचीन काल में पशुओं को प्रशिक्षण करने के लिए, पशुओं को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। जैसे सर्कस में जानवरों को ट्रेंड किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे बुद्धिजीवियों ने इसको मानव को प्रशिक्षित करने के लिए, मानव को किसी कार्य विशेष में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। प्रशिक्षण की डेफिनेशन रूसो ने बहुत अच्छी दी है। रूसो के अनुसार मनुष्य मूलतः पशु है, अतः उसे समाज में रहने लायक प्राणी बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह कार्य उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों के शोधन एवं मानकीकरण से संभव होता है। रूसो का मानना है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो पशु के समान होता है, लेकिन उसको समाज में रहना है, इसलिए उसको ट्रेंड किया जाता है। पहले उसको घर परिवार के द्वारा ट्रेनिंग मिलती है, बाद में उसको विद्यालय के द्वारा ट्रेनिंग मिलती है, और अगर उसको बाद में किसी नौकरी विशेष में जाना है तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पे पार्श्विक प्रवृत्तियों से तात्पर्य है कि उसकी पशु के समान जो आदतें हैं, प्रवृत्तियाँ हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको घर परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। उसकी माता, घर परिवार वाले सिखाते हैं कि किस तरह से खाना खाना है, कैसे बोलना है, चलना है। उसको एक एक शब्द सिखाया जाता है। फिर उसके टीचर और उसके मित्रगण स्कूल में उसको सिखाते हैं। इस प्रकार उसको धीरे धीरे उसकी गलत आदतों को शोधन किया जाता है और सही राह उसको दिखाई जाती है, उसको सही मार्ग दिखाया जाता है। प्रशिक्षण का संबंध व्यवहारगत परिवर्तन से होता है, क्योंकि जब नई आदत बालक में नई चीज़ सीखता है तो उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का बार बार अभ्यास करके कुशलता या दक्षता प्राप्त की जाती है। प्रशिक्षण में क्योंकि हम किसी एक कौशल विशेष में दक्षता प्रदान कर रहे हैं, तो उसी एक चीज़ की बार बार बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे उस कौशल विशेष में, स्किल में बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है। इसमें प्रशिक्षक का स्थान मुख्य होता है। प्रशिक्षक, ट्रेनर जिसका नाम कहते हैं, यह प्रशिक्षणार्थियों जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको में कौशल के विकास के लिए प्रयत्न करता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। क्योंकि इसके द्वारा जो सीख रहे हैं बालक, उनमें पॉजिटिव चेंज आए, ये इसके लिए जो उनका ट्रेनर है वो निरंतर प्रयास करता रहता है और इसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रशिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होती है और प्रशिक्षण का जो समय होता है वो अल्पकालिक होता है, जैसे कुछ माह, कुछ दिन या फिर ये कुछ वर्ष के लिए होता है। प्रशिक्षण ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होता है। इसमें बालक को सैद्धांतिक कार्य के साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करना होता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल वर्क किए वो किसी कौशल विशेष में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।